उत्तर प्रदेश का एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 18 वर्षों तक अलग अलग जेल में बंद होते हुए भी विधायक रहकर अपने व्यक्तित्व और विरासत का परिचय दिया। उसे जब भी मछली खाने का मन हुआ तो उसने जेल में ही तालाब खुदवा दिया। उसके नाना ब्रिगेडियर तो उसके दादा भारत के आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के बेहद करीबी रहे और वहीं उसके चाचा भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि उसके बेटे ने भी देश का नाम रोशन किया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी की। दोस्तों, एक प्रतिष्ठित खानदान में जन्मे मुख्तार अंसारी कैसे एक क्रिकेटर से बाहुबली का फेमस चेहरा बना, दोस्तों इस वीडियो में हम उसकी पूरी हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आपके इस एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। यूपी के गाजीपुर ज़िले के मोहम्मदाबाद में सुभानुल्लाह अंसारी और बेगम राबिया के घर 3 जून 1963 ईस्वी को एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मुख्तार अंसारी। प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदानों में जन्मे मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटे और बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। मुख्तार अंसारी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था। दोस्तों, वह तेज़ गेंदबाज बनना चाहते थे। 1980 के दशक में उसके इलाके में उसके क्रिकेट खेल की बड़ी तारीफ होती थी और उसकी गिनती अच्छे खिलाड़ियों में भी होती थी। मुख्तार अंसारी को तेज़ गेंदबाज बनने के साथ साथ शूटिंग का भी शौक़ था। बचपन में क्रिकेट खेलने और तेज़ गेंदबाज बनने का शौक़ रखने वाला क्रिकेटर मुख्तार अंसारी आखिरकार डॉन कैसे बना, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात 1980 के दशक की है, जब मुख्तार के पिता मोहम्मदाबाद से नगर पंचायत के चेयरमैन थे। इस दौरान गांव के प्रभावशाली व्यक्ति सचिदानंद राय से मुख्तार के पिता से कहासुनी हो गई। सचिदानंद राय ने मुख्तार के पिता को सारेआम जलील कर दिया। जब इसकी खबर मुख्तार के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हुआ। वह अपने पिता के जलील का बदला लेने के लिए उतारू हो गया। मुख्तार ने सचिदानंद राय की हत्या की योजना बनाई, लेकिन कॉलेज छात्र होने के चलते हत्या को अंजाम देने के लिए गांव के ही कुख्यात साधु सिंह की मदद मांगी। उसके बाद मुख्तार अंसारी साधु सिंह का शागिर्द बन बैठा और कॉलेज के ज़माने में ही वह साधु सिंह के गैंग में शामिल हो गया। उसने 1985 ईस्वी में 23 साल की उम्र में ही गलत संगत और बदले की भावना से ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में ऐसे कदम बढ़ाया कि फिर लौटना मुश्किल हो गया। साल 2005 में उत्तर प्रदेश के मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और तभी से वो जेल में बंद था। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहाँ से मथुरा जेल भेज दिया गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। फिर एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल से पंजाब के रोपड़ जेल में भेज दिया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी को बाहर आना कभी नसीब नहीं हुआ और वो लंबे समय तक उसी जेल में रहा। लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा और वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। यूपी में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद मुख्तार अंसारी वापस नहीं आना चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच काफ़ी खींचातानी चली, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी में शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जिला से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा, औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। तब से वह बांदा जेल में ही था। कुछ लोगों के लिए मुख्तार अंसारी की छवि रॉबिन हुड जैसी थी। ठेकेदारी, खनन, शराब और रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों को लूटता था तो गरीबों में बांटता भी था, ऐसा मऊ के लोग कहते हैं। सिर्फ दबंगई ही नहीं, बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफ़ी विकास का काम भी किया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना से ज़्यादा पैसा खर्चा करता था। रौबदार मूछों वाला ये विधायक आज भले ही इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। एक समय था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। उसकी दबंगई का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब मछलियाँ खाने के लिए उसने जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। साल 2005 की बात है। मऊ में हिंसा भड़काने के बाद मुख्तार अंसारी ने पुलिस को सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे गाजीपुर जेल में रखा गया था। उस वक्त मुख्तार अंसारी विधायक थे। कहा जाता है कि इसी दौरान मुख्तार अंसारी को ताज़ी मछलियाँ खाने का शौक़ हुआ तो उन्होंने जेल में ही तालाब खुदवा दिया। ऐसी थी दबंगई उसकी। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टियों में शामिल रहे। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा पहुँचते रहे। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराधों का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उनकी परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि उनके काम की वजह से भी। इस इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का काफ़ी मान सम्मान है।
मगर आप में से शायद कम ही लोगों को पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह एक और है, और वो है इस खानदान के गौरवशाली इतिहास। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। वे नौशेरा युद्ध के नायक भी रहे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 के जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को भी जीत दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। इसके बाद खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुने गए। इसके बाद आम जनता के बीच उनकी छवि साफ सुथरी और ईमानदार नेता के रूप में बन गई। इतना ही नहीं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने परिवार की शानदार विरासत पर पाबंद लगा दिया। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी को जानेंगे तो फिर से हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉट गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम भी रोशन कर चुका है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के नाना और दादा से लेकर बेटे तक अपनी खानदान की विरासत और देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए उन्होंने अपनी अहम भूमिकाएं निभाई। दोस्तों, अगर बात करें मुख्तार अंसारी के राजनीतिक और बाहुबली जैसे छवि की तो 1996 ईस्वी में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। फिर उसके बाद से वो कभी चुनाव हारे ही नहीं और लगातार 5 बार विधायक चुने गए और लगातार 1996 से 2017 तक विधायक बनकर लगभग 25 वर्षों तक मुख्तार अंसारी ने गरीब जनता के लिए बहुत सारे विकास का काम किए। साल 2007, 2012 और 2017 में देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए भी चुनाव लड़े और मऊ से जीत हासिल कर अपनी दबंगई का परिचय दिया। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराधों में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। सियासी अदावत से मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया जो मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और वो साल था 2002। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली, जिस पर साल 1985 से ही अंसारी परिवार का कब्जा था। कृष्णानंद राय विधायक तो बन गए, लेकिन वे एक विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद ही यानी 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या में मुख्तार अंसारी का भी नाम जुड़ा रहा। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ियों को अज्ञात बदमाशों द्वारा चारों तरफ से घेर कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं और बाएं मोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर कोर्ट ने इस केस को साल 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से ये मामला नतीजे तक नहीं पहुंच सका। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोफेशन की स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। बहरहाल गवाहों के मुकर जाने से मुख्तार अंसारी जेल से बाहर छूट गया। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में लगभग 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार ने लगभग 15 केस मुख्तार अंसारी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश में थी। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पर था। लेकिन इसी बीच बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद गंभीर हालात में उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान ही 28 मार्च 2024 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दोस्तों, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करते हैं कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया क्या वाकई में एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। लेकिन उनके परिवार की पूरी कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी समझ आ गया होगा कि मुख्तार अंसारी का परिवार कैसा था और देश सेवा में अपना कितना योगदान दिया है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि आपके नज़रिए से मुख्तार अंसारी का छवि कैसा था? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर आपको किसी भी तरह से आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ और सुरक्षित रहें और समाज में अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखें।
दोस्तों, मुख्तार अंसारी के एक क्रिकेटर से विधायक बनने की ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।